मेरा नाम अंसारी रफीक नूरी, लब्बैक यूथ फोर्स राष्ट्रीय सचिव। क्यों मेमोरेंडम दिया है? हमारे धर्म गुरु है मुफ्ती सलमान अजहरी, उन पर गुजरात की सरकार ने लगातार 3 अलग अलग जगहों पर, पहले जूनागढ़, कच्छ और मोडासा में उन पर भड़काऊ भाषण पर उन पर एफआईआर की और गलत तरीके से उनको अरेस्ट करके मुंबई से गुजरात लाए। फिर उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो हुई और वो बेगुनाह थे और उनको अलग अलग कोर्टों ने उनको जमानत पर छोड़ दी, रिहा कर दी। लेकिन 3 एफआईआर जबरदस्ती होने के बाद उन पर जो पासा की जो कलम होती है, जो होती है गुंडों के लिए, गैंगस्टरों के लिए, वो उन पर लगा करके उनको पासा लगा दी गई और वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो उसके विरोध में आज हमने अहमदाबाद जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, गुजरात के गृह मंत्री और राज्यपाल है, उन तक हमारी मांग की है कि जो हमारे धर्म गुरु पर जो इस्लाम धर्म का, इंसानियत का संदेश देते हैं पूरी दुनिया में घूम के, उनको जो गुंडों पर कलम लगती है वो कलम उनको लगाकर गैर तरीके से कलम का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। आज भड़काऊ भाषण सूरज चौहान देता है, नुपुर शर्मा देती है, काजल हिंदुस्तानी देती है और दूसरे लोग अभी लगातार, अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कभी बाबरी मस्जिद को टारगेट किया गया, ज्ञान वापी को टारगेट किया गया। अब हमारे हिंदुस्तान के सूफी संत गरीब नवाज के आस्थाने को टारगेट करके कि वहाँ पर कहते हैं कि मंदिर है, इस तरीके की जो भड़काऊ वीडियो दूसरे वायरल करते उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। एक धर्म गुरु जो इंसानियत का संदेश देने निकलते उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो ये बहुत गलत है। हमने इसका विरोध जताते हुए आज आवेदन पत्र यहाँ पर दिया। मांग क्या है आप लोग? मांग यही है कि अगर देश का कानून अगर है, संविधान है, अगर ये देश कहते हैं जैसे कि संविधान से चलेगा तो संविधान सबके लिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। अगर आपने मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया है तो सूरज चौहान पर भी भड़काऊ भाषण के तहत उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 18 से ज्यादा पूरे देश में उसके ऊपर एफआईआर हुई है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। मुफ्ती सलमान अजहरी नॉर्मल से आसार पड़ा, उस पर गिरफ्तारी होती है। और पासा जैसा जो गंदा कानून जो गुंडों लोगों के लिए, उसको एक धर्म गुरु पर फीड करके उनको पासा दे देना, ये एक बहुत बड़ी दुख की घटना है। तो ये विरोध के साथ हमने मांग ये की है कि जल्द से जल्द पासा का जो कानून लगाया गया उसको हटा करके मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। जो आप देख सकते हो, जो मुफ्ती साहब को जो है पासा करके जो सेंट्रल जेल भेजा गया है वडोदरा के अंदर, मगर ये देखा जाए क्या चुनाव धार्मिक मुद्दों पे लड़ा जाएगा या खाली विकास पर भी चुनाव होगा? जैसे कि हमारा हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जो दौर की बात की, जो वक्त की बात की, वो ऐसी मूवियों में भी बात होती है, हिंदुस्तान के हर थिएटर में भी ऐसी बात होती है, शेर और शायरों में भी ऐसी बात होती है। जैसे कि उन्होंने कहा, ऐसा कोई किसी के ऊपर नाम नहीं कहा है, ऐसा कोई किसी का टारगेट नहीं कहा है हमारे मुफ्ती साहब ने। फिर भी उनको 2024 के गंदी राजनीति, जो चुनाव के कारण के लिए हमारे उलमाओं से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमें मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरुओं को टारगेट कहा जा रहा है, यह सरासर 2024 की गंदी राजनीति है। ये तो मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, कब तक धर्म खेलोगे? कब तक हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लड़वाओगे? कब तक तुम इधर से उधर बातें करोगे? तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म गुरुओं को, हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को टारगेट ना कीजिए। जो आपके कानून बने हुए, जो बाबा साहब का संविधान है, जो हमारी लोकशाही है, उसकी हत्या ना करिए आप। मैं सलमान अजहरी साहब के लिए जो कलेक्टर ऑफिस हम आए हुए हैं, जो कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया हमारी मांग के साथ कि सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो पासा हुई है ये सरासर गलत है और हमारे को टारगेट करने का ये टारगेट इन्होंने किया गया है। सलमान अजहरी साहब अभी हाई अलर्ट में चल रहे हैं, तो आपके ये आवेदन से, रजुआत से क्या लगता है, कुछ फर्क देखने को मिलेगा? हमको आशा है, हमारे भारत के कानून के ऊपर हमको विश्वास है, हमको न्याय मंदिर के ऊपर विश्वास है, हमको हमारे आईएएस ऑफिसर के ऊपर विश्वास है कि हमारी ऊपर रजुआत करेंगे। जो ये गलत पासा हुई है, क्योंकि ये पासा का काम गुंडे लोगों के ऊपर लगनी चाहिए, जो डामिस लोग हैं उनके ऊपर लगनी चाहिए, जो रोड पे हफ्ता वसूली करते हैं
उन लोगों पे लगनी चाहिए। जो मस्जिद मदरसे का खराब बोल रहे हैं उनके ऊपर पासा लगनी चाहिए। जो हमारे धर्म को खराब बोल रहे हैं उन लोगों पे पासा लगनी चाहिए। तो ये हमारे हजरत मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो पासा लगाई गई है ये सरासर गलत है और हमारे को टारगेट करना सरकार भी बंद कर दे और हमारे को जल्द से जल्द हमारे को न्याय मिलेगा। हमारे को